2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच की चुनावी लड़ाई भर नहीं है, बल्कि अब ये एक राजनीतिक एक्सपेरिमेंट का लैब बन चुका है। दरअसल ये राजनीतिक एक्सपेरिमेंट और बड़ा एक्सपेरिमेंट चिराग पासवान करते दिखाई दे रहे हैं। क्या है राजनीतिक एक्सपेरिमेंट? इसके साथ साथ इस राजनीतिक प्रयोग में प्रशांत किशोर भी कैसे अपनी इक्वेशन सेट कर रहे हैं, यही आज आपको इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है और अब असली लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि चेहरों की भी होती जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर अंदर खाने घमासान मचा है। दूसरी ओर एनडीए है जो बाहर से एकजुट दिखता है, लेकिन अंदर की जो दरारें हैं वो और ज्यादा गहरी होती जा रही है, खासकर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर। एनडीए में भी एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। इस बात की कहानी सिर्फ नीतीश कुमार, बीजेपी या जेडीयू तक नहीं रुक रही। अब मैदान में चिराग पासवान भी डंके की चोट पर उतरने के लिए तैयार हैं और उनके समर्थन में उतर चुके हैं उनके जीजा और सांसद अरुण भारती। वहीं प्रशांत किशोर यानी पीके ने हवा में कुछ ऐसा घोल दिया है जिससे एनडीए का संतुलन और ज्यादा डगमगा सकता है। देखिए, वन फेस की तलाश है एनडीए में या नो फेस की साजिश हो रही है। बिहार के सियासत में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले 2 दशकों से किसी न किसी रूप में सक्रिय है। कभी बीजेपी का चेहरा आगे होता है तो कभी नीतीश कुमार मुखिया बनकर केंद्र में छा जाते हैं। लेकिन 2025 में कहानी थोड़ी अलग है। अब ना तो नीतीश कुमार पहले जैसे मजबूत रहे और ना ही बीजेपी उन्हें बिना सवालों के आगे बढ़ाने को तैयार दिख रही है। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को चिराग पासवान में अगला सीएम मटेरियल दिख रहा है या फिर सिर्फ एक दलित कार्ड? क्या चिराग पासवान को बांधने की कोशिश हो रही है? हाल ही में चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने जो बयान दिया, उसने इस मुद्दे को और हवा दे दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ ताकतें यानी बीजेपी के अंदर के कुछ लोग चिराग को एक दायरे में बांधकर रखना चाहते हैं। अरुण भारती के शब्दों में ऐसा नहीं होगा, यह सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी थी और चिराग को मोहरा समझने की भूल मत करना, यह भी संकेत था। जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, यह बड़ा संदेश और संकेत अरुण भारती ने दिया। अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान जनरल यानी सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब यह बयान जो है सिर्फ एक सीट या जातीय दायरे का मामला नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल ब्रांड बिल्डिंग है। दलितों के नेता के रूप में पहचान बनाने वाले चिराग अगर जनरल सीट से उतरते हैं तो यह साफ इशारा है कि वो सिर्फ एलजेपी रामविलास के नेता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने का इरादा रखते हैं। अब इंडिया गठबंधन की तो देखिए एक तरीके से दुर्दशा होती दिख रही है, कम से कम चेहरे को लेकर। टू मेनी लीडर्स, नो लीडर, इस तरह की चीजें हैं। इंडिया गठबंधन की कहानी और भी दिलचस्प है। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों और जेएमएम अभी उसको जगह नहीं दी गई, लेकिन और मांग कर रही है कि भाई उसको जगह दी जाए। और कई और क्षेत्रीय दलों से बना यह गठबंधन अब तक एक भी साझा नेतृत्व तय नहीं कर पाया। तेजस्वी यादव अपने को सीएम चेहरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस अब की बार पिछली बार की गलती नहीं दोहराना चाहती। वो सीटों की संख्या के हिसाब से फेस का सवाल उठा रही। उधर वामपंथी दल चाहते हैं कि कोई विकल्प का नेता उभरे, यानी न कांग्रेस न आरजेडी, कोई तीसरा। ऐसे में इंडिया गठबंधन की स्थिति न 3 में है न 13 में है और इसका सीधा फायदा उठाने की फिराक में एनडीए है। अब समझते हैं चिराग पासवान का या फिर एलजेपी रामविलास का वो एक्सपेरिमेंट क्या है जो वो इस विधानसभा चुनाव में करना चाह रही है। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट। राजनीति का नया पोस्टर बॉय कौन है? चिराग पासवान ने अब तक जो भी किया वो पूरी प्लानिंग से किया। पहले अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को कब्जे में लिया, फिर पीएम मोदी से नजदीकी बनाए रखी, लेकिन साथ ही नीतीश से दूरी बनाकर एनडीए में भी अपनी अलग पहचान बनाए रखी। अब उनके सीएम फेस बनने की संभावनाएं
इसलिए मजबूत होती जा रही हैं क्योंकि बार बार इस पर दावेदारी ठोकी जा रही है। अरुण भारती का यह कहना है कि बिहार का हर समाज चिराग को स्वीकार करने को तैयार है। सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह स्ट्रैटेजिक सिग्नल है। दलित कार्ड नहीं, यूथ कार्ड के दम पर पॉलिटिकल ब्रांड बिल्डअप किया जा रहा है। चिराग अपने को सिर्फ दलित नेता नहीं बल्कि यूथ आइकन भी बताना चाहते हैं। उनकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज और सोशल मीडिया प्रेजेंस ये दिखाती है कि वो बिहार के युवा वोटर को साधना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ने की बात करवा रहे हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि उनकी पहुंच सिर्फ दलितों तक नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का मतदाता उनके साथ खड़ा है। और इस बीच जब चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपी की तरफ से ये तमाम चीजें की जा रही हैं, बार बार चिराग पासवान को सीएम चेहरा बनाए जाने के लिए ताल ठोकी जा रही, दावेदारी ठोकी जा रही है। वो बात अलग है कि चिराग पासवान कह चुके हैं कि यहाँ कोई सीएम को लेकर वैकेंसी नहीं है, यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे से चिराग पासवान को सीएम फेस स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश है। इस सब के बीच प्रशांत किशोर की एंट्री हवा बनाने वाला या अंदर खाने बवाल करने वाला, ये सवाल है प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर दरअसल पीके इस समय बिहार की हर गली कस्बे में घूमकर अपनी राजनीति को, जो उन्होंने जमीन तैयार की, अब चुनावी तौर पर उसको भुना रहे हैं या फिर आने वाले चुनाव में भुनाएंगे। लेकिन चिराग पासवान पर उनका हालिया बयान कि अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छा होगा, ये वो कह रहे हैं चिराग पासवान के लिए, तो जाहिर तौर पर जनसुराज को जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर उतारा, अब चुनावी स्केल पर आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें चिराग पासवान के लिए वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ये केवल एक मामूली प्रतिक्रिया नहीं है। पीके ये जानते हैं कि बिहार की राजनीति में फिलहाल जो भी वैक्यूम है उसमें चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जो जनता के बीच यूथ लीडर की जगह भर सकते हैं। ऐसे में अगर पीके ने चिराग के पक्ष में बयान दिया है तो इसके दो मायने हैं। एनडीए में चिराग को लेकर हलचल और दबाव तैयार करना, अगर इंडिया गठबंधन लड़खड़ाता है तो चिराग को आगे कर नया समीकरण बनाया जाएगा। पीके कभी भी एक लाइन के बयान यूं ही नहीं देते, उनके बयान एनडीए में नीतीश बनाम चिराग की लड़ाई को और उलझाने वाला भी है, यह भी समझिए। बीजेपी की दुविधा क्या है, एक तरफ चिराग, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। नीतीश के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन एक तरीके से एक फ्री हैंड नीतीश को बीजेपी नहीं देना चाहती। बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि किसके साथ जाना है और किसको चेहरा बनाना है। नीतीश कुमार जब उम्रदराज हो चुके हैं और बार बार पारा बदलकर भरोसे की कमी पैदा कर चुके हैं, या चिराग पासवान जो युवा हैं, आक्रामक हैं, लेकिन जिनका अभी तक कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। बीजेपी के कुछ नेता चिराग को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता अभी भी नीतीश को ही सेफ कार्ड मानते हैं। ऐसे में जब अरुण भारती जैसे नेता बीजेपी पर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के भीतर खींचतान की तरफ इशारा करता है कि किस तरीके से बीजेपी में, देखिए, अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के ऊपर की जा रही है। अरुण भारती का रोल समझिए, सिर्फ वो जीजा नहीं है, एक तरीके से एलजेपी के लिए, चिराग पासवान के लिए पावर सेंटर चुनाव से पहले बन गए हैं कि भाई जो चुनावी एक्सपेरिमेंट इस वक्त, ये राजनीतिक एक्सपेरिमेंट चिराग पासवान एलजेपी करना चाहती है, उस पॉलिटिक्स के पावर सेंटर अरुण भारती बन रहे हैं। वो बार बार चिराग पासवान की दावेदारी को लेकर दावा ठोक रहे हैं। वो खुद एक सांसद हैं और एलजेपी रामविलास के अंदर रणनीतिक दिमाग माने जाते हैं। उनका सोशल मीडिया हैंडल एक्स, इसको देखिए या फिर कोई इंटरव्यू देखिए, हर जगह से साफ दिखता है कि वो चिराग के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर उनके लिए सियासी बैटिंग कर रहे हैं। उनके एक एक शब्द में सियासी संकेत छिपे हैं, जैसे चिराग को एक वर्ग तक बांधने की कोशिश ना हो। दूसरा, वो जनरल सीट से लड़ेंगे। हर जाति और तबका चिराग को पसंद करता है। ये सब बातें सीधे सीधे एनडीए को चेतावनी है कि अब चिराग को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। चिराग सीएम फेस के तौर पर आगे आ सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी किस पर, देखिए, सर्वे तमाम राजनीतिक दल कराते हैं और कार्यकर्ताओं की मांग भी पॉलिटिकल पार्टीज प्रायोरिटी पर रखती हैं। अरुण भारती ने भी यह कहा कि पार्टी एक सर्वे करवा रही है जिसमें देखा जाएगा कि चिराग अगर चुनाव लड़ते हैं तो फायदा कितना होगा
पार्टी कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान चुनाव में उतरें। मतलब अब सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। जमीन पर चिराग की सक्रियता, कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स, जनभावना, सब कुछ मिलाकर एक गंभीर तैयारी एलजेपी रामविलास की तरफ से चल रही है। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है? अगर चिराग जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनकी छवि को मास लीडर में बदल सकता है। अगर बीजेपी उनका समर्थन नहीं करती तो चिराग खुलकर सीएम फेस बनने की मांग कर सकते हैं और एक नया समीकरण एनडीए के भीतर बन सकता है। पीके जैसे रणनीतिकार चिराग के पक्ष में माहौल बनाते हैं तो ये इंडिया और एनडीए दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो बिहार में इस वक्त केवल दो अलायंस के बीच में चुनावी टक्कर नहीं है, अब इस बार तो असल टक्कर नए चेहरे को लेकर है। 2025 का विधानसभा चुनाव सीटों का नहीं, चेहरे का चुनाव होने वाला है। जनता अब सिर्फ गठबंधन नहीं, नेतृत्व देख रही है। ये प्रोजेक्ट करने की, इस बात को प्रोजेक्ट करने की पूरी तैयारी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में नेतृत्व का संकट है, दूसरी तरफ एनडीए में नेतृत्व की भीड़ है और इस भीड़ में चिराग पासवान जैसे नेता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चिराग को अगर वक्त रहते एनडीए ने जगह नहीं दी तो हो सकता है कि पीके के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा भी वो बना लें जो आने वाले समय में पूरे चुनाव का रुख बदल दे। और यही बात बीजेपी को अभी से सोचनी चाहिए, चिराग को रोकना है या उनके साथ आगे बढ़ना है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 बिहार झारखंड।